जी बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डेफिनेशन क्या है? इट इज अ बेनिफिट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है, पढ़ाने में भी इसको बड़ा मजा आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मैं अभी ये नहीं कर रहा होता तो मैं क्या कर रहा होता? मैं टीवी देख रहा होता, नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहा होता। तो मैंने क्या किया, मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं टीवी देख लूँ, फ्रेंड्स देख लूँ, या मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। मैंने सोचा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो मैंने क्या चीज़ सेक्रीफाइस करके मैं ये कर रहा हूँ? मैं टीवी यानी कि अपना एंटरटेनमेंट सेक्रीफाइस करके मैं ये काम कर रहा हूँ, और ये कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आप गिव अप करते हैं किसी भी एक्शन के लिए, किसी भी काम के लिए, कोई भी चीज़ के लिए, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है। देखिए, इसका सारा ताल्लुक है आपके डिसीजन से। हर वक्त आप लाइफ में डिसीजंस ले रहे हैं, इज दैट राइट? जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, अक्सर आपके बुक्स में भी देखी होगी, बहुत ही बेसिक एग्जांपल से बात करते हैं। मेरे पास 300 रुपये हैं, मेरे पास दो चॉइसेस है। मैंने कहा यार, मैं सोच रहा हूँ जाके कि यार बर्गर लूँ या फिर मैं बिरयानी लूँ। अब अगर मैं बर्गर लेता हूँ तो मैंने किसको सेक्रीफाइस किया है? मैंने बिरयानी को सेक्रीफाइस किया है। तो बर्गर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई बेटा? बिरयानी हो गई। बिरयानी को सेक्रीफाइस करके आपने बर्गर लिया है। ये कहलाता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिसीजन। मेरे पास 50 लाख रुपए, मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं सोच रहा हूं या तो मैं शेयर्स में इन्वेस्ट कर दूं या मैं कोई इसमें प्रॉपर्टी खरीद लूं। अगर मैं शेयर्स खरीदता हूं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी लैंड, कि यार मैंने अपनी प्रॉपर्टी को सेक्रीफाइस करके मैंने ये खरीद लिया। और अगर मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी शेयर्स, के आप शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाले थे लेकिन आपने उसकी जगह प्रॉपर्टी सोची। क्योंकि हर वक्त आप लाइफ में डिसीजंस ले रहे होते हैं, क्योंकि आप सारे ऑप्शंस एक बारी में अवेल नहीं कर सकते। सो यू हैव टू टेक अ डिसीजन। आप अगर फॉर एग्जाम्पल, अक्सर आप देखें शॉपिंग पे जाएंगे आप, तो आपको हमेशा दो शर्ट्स में बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी कि यार ये वाली शर्ट लें या ये लें। फिर वही वाली बात है, अगर एक आप ले रहे हैं तो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पैंट नहीं ली, शर्ट ले ली, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा ही, जैसे मैं बच्चों से पूछता हूँ, जैसे अभी आप जितने लोग ये सुन रहे हैं, सही है ना, आप अभी क्या कर रहे हैं राइट नाउ? अभी स्टडी कर रहे हैं। अगर आप स्टडी नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? सर हम टीवी देख रहे होते, सेल फोन पर होते, दोस्तों से बात कर रहे होते। तो यानी कि अभी जो आप काम कर रहे हैं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आपकी एंटरटेनमेंट है। बात समझ में आती है? और इसमें आपको ये देखना है बेटा, जो चीज़ आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसका नुकसान, उसका फ़ायदा कम होना चाहिए, और जो चीज़ आप एक्वायर कर रहे हैं उसका फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए। आप जैसे फॉर एग्जांपल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको चॉइस करनी है ओ लेवल्स में या ए लेवल्स में कि मुझे कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है, अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी साइंस हो गई। अब आप ये कन्फ्यूजन में है कि यार दोनों में से कौन सा चूज़ करूं। तो जब भी आपको दो चीज़ों में से एक चूज़ करनी होती है तो जो आप सेक्रीफाइस करते हो वो उसकी कहलाती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि भाई, आपके पेरेंट्स ने कहा कि आपको एक फैमिली गैदरिंग में जाना है। आप उस फैमिली गैदरिंग में, उसका टाइम था 7 to 9। अब आपको पता है फैमिली गैदरिंग उमूमन बोरिंग हो जाती है। फिर वो फुप्पो होती है, खाला होती हैं, वो आपके मार्क्स पूछती हैं जो आपके अच्छे नहीं आए हुए होते नॉर्मली। जब अच्छे आते हैं तो कोई पूछता नहीं है। और इसी 7 to 9 में आपकी बर्थडे, फ्रेंड की बर्थडे। अब अगर आपको ज़बरदस्ती 7 to 9 में ले जाया गया ना, तो आपका बहुत मूड ऑफ होगा, क्योंकि आप कहेंगे यार कहाँ बोर जगह पर आ गया, अच्छा खासा मैं अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर सकता था। तो आपको वो 7 to 9 अपना फैमिली फंक्शन बहुत भारी लग रहा होगा अटेंड करना, क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी नज़र में बहुत है कि मैं आपने अपनी फ्रेंड्स की बर्थडे सेक्रीफाइस की, जो ज़्यादा जिसे कहते हैं एंजॉयमेंट वाली चीज़ थी। सो ये कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट।